बंदरों का आतंक आप देख सकते हो। क्या करें, बालियां लग रही हैं गेहूं जौ की और सब छिन्न भिन्न कर दे रहे हैं बंदर। घर पहुंच चुके हैं और छोटी अम्मा भी खेतों से आ गई है हरी घास लेके। गाय दूध देता है। हाँ फिर पापा और मैंने जुताई शुरू कर दी है धान बोने के लिए। मिट्टी काफी टाइट हो रखी है, तब तक हमारे बैल हरी हरी घास के मजे ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू हो गया काम धाम। आजकल बंदरों और पहाड़ी किसानों के बीच अत्यधिक संघर्ष हो रहा है। डी बसेड़ा ब्लॉग सब्सक्राइब प्लीज दगड़ियो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की तारीख 18 मार्च 2026 और आज का दिन बुधवार। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:16 हो गए हैं और अभी मार्च का महीना लग ही गया है। तो दगड़ियों खेत खलिहानों का काम भी शुरू हो गया है। किसान अब अपने खेतों की तरफ रुख कर रहा है और फिर से जुताई बुआई का काम चलेगा दोस्तों। कहीं कहीं पे सरसों के फूल अभी भी खिले हुए हैं और बांस के पेड़ों में अच्छी खासी धूप, और ये घास जो स्टोर किया था ये अभी भी बची हुई है। बहुत सारा घास खत्म भी हो गया है जाड़ों के दिनों में, इतना घास बचा हुआ है। तो चलिए गौशाला में यहाँ पे गुन्नू और गेवड़ी रेडी हो रहे हैं। आज जुताई करनी है दोस्तों। जितना मेहनती पहाड़ी किसान होता है उतने ही मेहनती पहाड़ी बैल भी होते हैं दगड़ी, कोई शक नहीं। इस सीजन में पहली बार जुताई हो रही है आज, तो दोस्तों टीका लगाते हैं अपने भी और बैलों के भी लगाते हैं किसान। तो यहाँ पे पापा दोनों बैलों का टीका लगाते हुए, और इससे पहले खूब नाश्ता ब्रेकफास्ट हो गया इनका जम के। तो अब जुताई शुरू होने ही वाली है। अभी मिश्री दे रहे हैं और मिश्री भी खाते हैं किसान और बैल। देखिए मिश्री तो थूक दे रहे हैं यार। पहले दिन ऐसे कर रहे हैं। गुन्नू को देखिए सींग मारा दीवार में। तो चले गए, अब मैं भी टीका लगाता हूँ और पापा जुताई कर रहे हैं वहाँ पे। मिट्टी काफ़ी टाइट है और पहले भी छोड़ा था इस खेत को बंजर नवंबर के महीने में, कार्तिक के महीने में छोड़ा था क्योंकि टाइट हो रहा था। अभी भी टाइट ही हो रहा है। इस तरफ हल थोड़ा चुभ रहा है, उस तरफ तो बिल्कुल ही चुभ ही नहीं रहा है दोस्तों। तो हम इस तरफ आ गए हैं अब जुताई करने के लिए। उससे पहले हमारे बैल दाव उड़ा रहे हैं हरी हरी घास की। हरी हरी घास भी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है आजकल, देखिए आप। मजे लेते हुए बैल चल रहे हैं, लेकिन मिट्टी इतनी टाइट हो रही है क्या बताए। सूख गया ना बिल्कुल। 2 दिन बारिश हुई थी, हमने सोचा थोड़ा मिट्टी ढीली होगी, लेकिन नहीं, कोई असर ही नहीं। तो खतरनाक कठिन काम धाम शुरू हो गया। आप हल को देखिए, देख सकते हो आप, चुभ ही नहीं रहा बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, पत्थर जैसी मिट्टी हो रखी है, टाइट टाइट मिट्टी, बाप रे। मेहनत बहुत है, टाइट मिट्टी हो रखी है और वैसी मेहनत कर ही रहे हम लोग। इस समय बंदरों और पहाड़ी किसानों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा है दोस्तों। बंदर फसल को होने नहीं दे रहा है, लेकिन किसान अपने जिद पर अड़ा है, फसल उपजाने के लिए रेडी है हर समय। गाइस आधा खेत हमने जोत लिया है काफी मेहनत करने के बाद। पहाड़ों में ना मेहनत ही सबसे ऊपर होती है। पहाड़ी बंदा मेहनत से डरता कभी नहीं है। तो दोस्तों पहाड़ी बंदा कभी भीख भी नहीं मांगता है। पहाड़ी बंदा अपना हाथ पैर पटक के तब भी 2 रोटी कैसे भी खा लेगा। ये जैविक खाद है, खाद भी हमने डाल दिया है यहाँ पे। बंदरों का आतंक तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन क्या करें, खेती तो छोड़नी नहीं है ना दोस्तों। बंदरों के आतंक से बहुत से लोग खेती को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि पहाड़ी लोग खाली बैठना भी पसंद नहीं करते, कुछ तो करेंगे और बंदरों का पेट भी पल जाएगा दोस्तों। मनुष्य योनि आई है तो सबको पालना है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि विवेक है, 2 हाथ 2 पैर है, सबको पालना, अपने साथ साथ जानवरों को भी पालना ही है। तो वैसे चाहे किसी का भी आतंक क्यों ना हो, एक सच्चाई बता दूं कि पहाड़ी लोग खेती करना कभी नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल बंद तो नहीं होगा दोस्तों कहीं।
कहीं ना कहीं खेती अवश्य होगी। और हमारे दानपुर घाटी में भी ऐसी है। बंदरों का आतंक कितना भी हो कि लेकिन इंसान खेती करना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो गाय पालन भी होता ही है आजकल, गौ पालन भी पहाड़ी इंसान कभी छोड़ नहीं सकता। एक गाय तब भी होगा हर किसी के घर में। तो गाय अभी धान बोने की हम तैयारी कर रहे हैं और इस महीने से धान बोते हैं। आप देख सकते हो धान की बुआई। एक बार इसको अच्छे से हम पहले जुताई करेंगे, मिट्टी बारीक बनाएंगे, फिर धान बोएंगे। उस तरफ तो मिट्टी थोड़ा ढीली थी, इस तरफ बहुत टाइट है। अब यहाँ आफत आने वाली है। आज पहला दिन भी है, जुताई कम ही करने वाले हम। ये देखिए इस तरफ बहुत टाइट मिट्टी है, बैलों की गति देख सकते हो आप, धीमी धीमी चाल में चल रहे हैं। तो हम उसी तरफ जुताई करेंगे, वहाँ थोड़ा ठीक है। हाँ। इस खेत में तो बिल्कुल हल ही नहीं चुभा दोस्तों, देखिए खतरनाक टाइट मिट्टी हो रखी है, हल बिल्कुल चुभ नहीं रहा है यहाँ। और पहले भी हम लोगों ने ऐसे छोड़ा था क्योंकि इस खेत में बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी होती है। और इस खेत में भी आधा तक तो ऐसी है। उस साइड जहाँ अभी बैल है वहाँ ठीक है थोड़ा यहाँ पे। और हम अभी इसको काटेंगे, कांटा है, सर में लग रहा है, बिल्कुल आंखों में चुभ रहे हैं। बैलों के लिए भी दिक्कत हो रही है। अरे गाइस यहाँ आप देख सकते हो हिसालों के कच्चे दाने, ये देखिए पक्के लाल हो जाते हैं। ये हिसालों के फूल फल लग गए हैं, पक्के लाल होते हैं दोस्तों ये भी। पहाड़ का दूसरा फल ये है किलमोली। पक्के काले दाने होते हैं, काफी मीठे होते हैं। अभी फूल लगे हुए हैं पीले पीले। इतना ही जोतेंगे आज, इसके बाद खोल देंगे। अब खोलने की बारी, खोल देते हैं दोस्तों। कम कम ही जुताई करते हैं दोस्तों हम। अब खुल गए हैं ये, अब मजे से घास चरेंगे। हरी हरी लंबी लंबी घास हो रखी है आजकल। कांटे का बड़ा सा पेड़ था, इसको साफ कर दिया है और थोड़ा काटेंगे हम। अब देखिए अच्छा खासा रास्ता हो गया, अब बैल जा सकते हैं आराम से। गुन्नू यहाँ चर रहा है और सीढ़ीदार खेत गेहूँ यहाँ पे अलग अलग चर रहे हैं। आजकल ये 2 कौवे रोज आके खच्चर का बाल ले जा रहे हैं। घोंसला बनाने के लिए ले जा रहे हैं लगड़ियों ये। इनको भगाना पड़ेगा। यहाँ कपड़े सुखाने डाल रखे हैं, भूमि के कपड़े भी हैं। ये देखिए इसी में जा रहे हैं, कपड़े में ही उड़ के। मुन्नी को देखो। घर पहुंच चुके हैं और छोटी अम्मा भी खेतों से आ गई है हरी घास लेके। गाय दूध देता है? हाँ फिर अच्छा, दूध पीता है, मक्खन खाती हूँ, दही खाती हूँ, दूध भी पीते हो? और घी भी खाता हूँ। दूध दूध भी तपाती हूँ। बूबू के लिए तब आती नहीं? अपना लिए कहाँ बुबू, यहाँ कौन सा बुबू। बूबू के लिए नहीं? क्यों नहीं, बुबू भी देती है। गाइस क्या करें, एक हिसाब से सोचे ना, खेती करके कुछ फायदा भी नहीं है। अब देखिए अभी अभी जुताई करके हम घर गए थे और फिर से हमको खेतों में आना पड़ा क्योंकि वहाँ बंदरों का आतंक देखिए। लेकिन वो हमारा खेत नहीं है, वो मलाडना लोकपाल बूबू जी का खेत है। और वहाँ देखिए इतने सारे बंदर हैं क्या बताएं। और मुझे आना ही पड़ा इनको भगाने के लिए, क्या करें। और ये भी पेट के लिए लड़ रहे हैं और हम इंसान भी पेट के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अब प्रकृति बदल रही है, क्योंकि केमिकल युक्त खाने से जो है बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। इंसान आधी उम्र में ख़त्म हो जा रहे हैं और घरेलू इंसान वापस से फिर से खेती ही करेगा मुझे लग रहा है। क्योंकि जैविक युक्त खाना खा के फिर से वो पौष्टिक आहार प्राप्त करेगा और लंबी उम्र जिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो हम पहाड़ी तो लड़ ही रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि हमारे पुश्तैनी खेतों का जो अनाज है उसका स्वाद और उसका भरण पोषण, उसका पोषण, उसका विटामिन हम नहीं भूल सकते हैं। तो केमिकल हम कम ही खरीदते हैं दोस्तों। ये देखिए अब क्या खरीदें क्या ना खरीदें, बंदर जो ऐसा आतंक कर रहे हैं। तो दोस्तों हमको मजबूरन महंगा आइटम, महंगे अनाज, महंगे राशन खरीदना ही पड़ता है दोस्तों। अब हम जो है इनको भगाते रहते हैं, वो आते रहते हैं और एक हिसाब से ऐसे वर्जिश भी हो जाती है। हम तो पहाड़ी हैं, बैठने का नाम ही नहीं लेते हैं दोस्तों। क्या बैठें, अब बैठना ही बेकार लगता है हमको, चलते रहने में मज़ा आता है। तो हम बंदरों को भगाने जा रहे हैं और हमारे खेतों या दूसरों के भगाने चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमारे आंखों के सामने किसी का नुकसान हो रहा है तो हमको चुप नहीं बैठना चाहिए। ये देखिए दोस्तों बंदर इतने सारे, बाप रे। ये देखिए दोस्तों
से बंदर नोच नोच के खा रहे हैं फसल को। यहाँ देखिए, अब मैं इनको बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ओह! जा, काट 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 काट। बंदर जा रहे हैं खेतों को छोड़ के। इनको दूर ही भगाना पड़ेगा अब। तो गाइस कुछ इस तरह से हालत कर दी है खेतों की। इसमें भी फूल खिल चुके हैं, काले फल लगेंगे इसमें, म्याओ बोलते हैं, कंदमूल फल मारता है दोस्तों ये। बादल देखे कुछ इस तरह से छाए हुए हैं। आजकल ना जाड़े का मौसम हो रहा है, पता नहीं मार्च के महीने में बारिश क्यों आ रही है। और देखिए सूर्यदेव, अगर बारिश ना होती तो दोस्तों काफ़ी गर्म होने लग गया था पहाड़ में, लेकिन जाड़े का बहुत ही प्रकोप हो रहा है आजकल और लोग सर्दी जुकाम से परेशान हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकने पड़ रहे हैं तब भाग रहे हैं। यहाँ बिल्ली बंद हो गई, कहाँ है वो? अभी आई हूँ खिड़की में। मैं खोल देता हूँ इसको, आजा। गलती से बंद हो गया। किचन में गई थी या किसी ने बंद कर दिया यार। आज दिन भर अच्छी खासी धूप रही। ये देखिए नई पत्तियां आ गई हैं। अब बांस के फूल भी देखने को मिल रहे हैं, नई पत्तियां आएंगी। तो आजकल वसंत ऋतु है दोस्तों। धूप देखिए बहुत ही अच्छी खासी लगी हुई है। दोबाड़ गांव की तरफ भी अच्छी खासी धूप रही आज, और मौसम कुछ इस तरह से हल्के हल्के बादल कहीं कहीं छाए हुए हैं। शाम का वक्त है। आज हम लोगों ने जुताई इतनी ही की दोस्तों। प्योली के मस्त फूल कैसे खिले हुए हैं देखिए। प्योली एक जीवंत रंग लाता है दोस्तों, और ये कहीं भी उग जाता है, रूखे सूखे स्थानों पर भी उग जाता है। और ये बताता है कि अगर आपकी ज़िंदगी रूखी सूखी भी हो ना दोस्तों, तो उम्मीद मत छोड़िए और वहाँ पे खिल के आप दिखाइए दुनिया को। तो प्योली कैसे खिल के दिखा रही है देखिए, मस्त फूल होते हैं इसके, वाह। तो गाइस अभी शाम के 5:22 हो गए हैं, और अजीब बात यह है कि आजकल 5 बजे कितना उजाला हो रहा है। देखिए धूप अभी भी धूप दोबाड़ गाँव की पहाड़ी पर है। और जब नवंबर दिसंबर में जनवरी तक तो देखिए दोस्तों 5 बजे अंधेरा हो जाता था, और मैंने आपको हर वीडियो में दिखाई रखा है। तो गाइस आज हमने आधे से खेत की जुताई की धान बोने के लिए। तो काम धाम शुरू हो गया पहाड़ में, सरसों का काम हो ही रहा है, सरसों की फसल तैयार हो रही है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और आप खूब लाइक कीजिए, प्यार कीजिए वीडियो को। जो चैनल बनाए हो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें दोस्तों, और मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।